नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम राहु के दसम भाव में होने और केतु के पत्रिका के चौथे भाव में होने के प्रभाव को विस्तार पूर्वक समझेंगे। देखिए, जो राहु है ये मटेरियलिस्टिक प्लैनेट है। अगर हम इसको सबसे ज़्यादा मटेरियलिस्टिक कहें, शुक्र से भी ज़्यादा, तो ये गलत नहीं होगा। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को दर्शाता है राहु, भ्रम का कारक है राहु। जितनी भी अनकन्वेंशनल अनऑर्थोडॉक्स चीज़ें हैं, यानी ट्रेडिशन तोड़ करके जो चीज़ें की जा सकती हैं, ये सब के सब राहु के द्वारा सिग्निफाई की जाती है। वहीं अगर दसम भाव की बात करें तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट केंद्र भाव माना जाता है। हमें पता है कि पत्रिका में पहला, चौथा, सातवां और दसवां भाव केंद्र भाव कहलाते हैं। इन सभी केंद्र स्थानों में सबसे ज़्यादा अगर बली केंद्र माना जाता है तो 10th हाउस को माना जाता है। जो 10th हाउस है ये करियर को सिग्निफाई करता है, प्रोफेशन के बारे में बताता है। आप जीवन में कितना स्टेटस हासिल कर सकते हैं, कितना ऊपर बढ़ सकते हैं आप, ये भी पत्रिका के दसम भाव से ही हम देखते हैं। आपके बॉस कैसे होंगे, आपका बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होगा या नहीं होगा, बड़ी अथॉरिटी के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, ये भी समझना हो तो पत्रिका के 10th हाउस से आप समझ सकते हैं। आपका वर्क प्लेस कैसा रहेगा, ये भी पत्रिका का दसम भाव सिग्निफाई करता है। अब राहु जाकर के कुंडली के 10th हाउस में बैठ जाए तो ये क्या परिणाम देगा। देखिए, सबसे पहले तो राहु उपचय स्थान में आ गया। उपचय का मतलब होता है ग्रोथ। पत्रिका में 10th हाउस उपचय भाव कंसीडर किया जाता है। इस वजह से यहाँ पर राहु का बैठना अच्छा माना जाएगा। किस चीज के लिए? विल पावर के लिए। चीज़ों से लड़ के, परिस्थितियों से लड़ के आगे बढ़ने के लिए राहु का 10th में बैठना बढ़िया है। ये आपके विल पावर को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। राहु सोसाइटी में बड़े लोगों के साथ आपके कनेक्शंस को स्थापित करेगा। जहाँ पर भी आप हैं, चाहे वो वर्क प्लेस हो या जहाँ आप रहते हैं, वहाँ पर बड़े लोग जो भी हैं उस जगह के, उस फील्ड के, उनके साथ आपके कनेक्शंस बिठाने की कोशिश करेगा। राहु दिमाग को चलाने वाला ग्रह है। इस वजह से जिनका राहु 10th में होता है, ऐसे लोग मेहनत के साथ साथ दिमाग भी बहुत चलाते हैं। मतलब अगर कोई काम शॉर्टकट से किया जा सकता है तो ये व्यक्ति शॉर्टकट ले करके उस काम को करेगा। बहुत सारे लोग, आपको पता है कि सिद्धांतवादी होते हैं कि नहीं जी, हम तो सीधे रास्ते से ही अपनी ग्रोथ करेंगे, सीधे रास्ते से ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन दसम भाव में यदि राहु है तो ऐसे लोग शॉर्टकट लेने से भी गुरेज नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मेहनत नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेहनत के साथ साथ अगर स्मार्ट वर्क की बात हो, शॉर्टकट लेने की बात हो, तो वहां पर भी राहु से बेटर कोई प्लैनेट नहीं है। करियर को लेकर के बहुत एम्बिशियस होते हैं। जिनकी भी पत्रिका में राहु 10th में होता है और ये लोग पत्रिका दिखाने मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे ये पोजीशन मिल जाए तो जीवन में बहुत मज़ा आ जाएगा, मैं बहुत सुकून से फिर काम कर पाऊंगा। तो मैं उन्हें एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ कि देखिए, राहु आपका 10th में है। जिस दिन आप वो पोजीशन अटेन कर लेंगे ना, उस दिन आपकी महत्वाकांक्षा इस बात की बढ़ जाएगी कि मुझे एक और पोस्ट ऊपर जाना है। मतलब जो एम्बिशन है ना, वो ख़त्म नहीं होगा आपका। ये राहु दसम में बैठता है तो ये चीज़ ज़रूर व्यक्ति के अंदर देता है। करियर में उतार चढ़ाव की संभावनाओं से हम इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि राहु वक्री चलते हैं। इस वजह से स्टेबिलिटी के लिए इसको हम बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। आपको पता है कि पत्रिका में राहु केतु एक्सिस जहाँ पर विराजमान होते हैं, वहाँ पर चेंजेस ज़रूर लाते हैं जीवन में, बदलाव की संभावना रहती है। इस वजह से राहु 10th में हो तो करियर में भी बदलाव की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। जैसा मैंने कहा था कि राहु अनकन्वेंशनल है, यानी ट्रेडिशनल चीज़ों से हट करके काम करने को दर्शाता है। इस वजह से राहु दसम में हो तो विदेश से भी ये राहु आपको जोड़ता है, विदेशी कंपनी से आपको जोड़ने का काम करता है। तो 10th का राहु बहुत अच्छा है। यदि आप ये तमन्ना रखते हैं, ये सोचते हैं कि मुझे फॉरेन निकलना है या मुझे फॉरेन की कोई कंपनी से जुड़ के काम करना है, तो 10th हाउस में बैठा हुआ राहु आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा उनसे जुड़ने में। करियर में ग्रोथ के लिए मैंने ऐसे लोगों को हमेशा ही उत्साहित देखा है। मतलब कई लोग होते हैं कि एक पोजीशन को अटेन करने के बाद निश्चिंत हो जाते हैं कि मैं
एक पोजीशन पे आ गया हूँ, अब मुझे बहुत ज़्यादा आकांक्षाएं नहीं है और ऊपर जाने की, मैंने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है। लेकिन राहु वाले ऐसा नहीं करते हैं, इनकी डिज़ायर्स जो है ना वो फुलफिल नहीं होती है, क्योंकि राहु के पास धड़ नहीं है। धड़ नहीं है तो पेट भी नहीं है, पेट भी नहीं है तो पेट भरेगा ही नहीं, डिज़ायर्स कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि ख़त्म हो गए। तो इस वजह से इनकी डिज़ायर्स बढ़ती रहती हैं। पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स मैंने देखे हैं ऐसे लोगों के होते हैं। साथ ही साथ 10th हाउस का राहु फेमस होने के योग को भी दर्शाता है, अगर इसके ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो। अगर आप गांधी जी की कुंडली देखेंगे तो उनके भी 10th में राहु है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शाहरुख खान की पत्रिका को देखेंगे, उनके भी दसम में राहु है। देखिए, हर कोई गांधी जी या हर कोई शाहरुख खान नहीं बनेगा, लेकिन जिस भी फील्ड में आप हैं, जहां पर भी आप हैं, अपने काम की वजह से आपको उसी लेवल का फेम मिल सकता है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो राहु 10th में हो तो ये फेम भी देता है। अगर टेक्निकल क्षेत्र से जुड़ना चाह रहे हैं, राहु 10th में बैठा है, बहुत बढ़िया है आपके लिए। आप एक्टिंग करियर से जुड़ना चाह रहे हैं, ड्रामा वगैरह से जुड़ना चाह रहे हैं, आपके लिए बढ़िया है राहु का दसम में होना। किसी भी प्रकार से ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़ना फायदेमंद रहेगा आपके लिए। आजकल एआई की बात सभी कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आप देखें तो हर रोज हमें न्यूज़ में कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात, उसके बारे में सुनने को मिलती है। तो अगर राहु 10th में है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। ओवरऑल मैंने राहु को देखा है कि 10th में हो ये, तो काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट मैं इसको कंसिडर करूंगा। करियर में ये अच्छी ग्रोथ व्यक्ति को दिलवाता है। एक बात का यहाँ ध्यान रखिएगा, परेशानी तब बढ़ती है कि राहु अगर दसम में बैठा हो और दसम का स्वामी कहीं खराब स्थिति में हो, तो फिर करियर कभी भी आपका स्टेबल नहीं होगा। करियर में कभी भी आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। लेकिन वो बात आप तब कहिए जब आपका दसम भाव का स्वामी भी कहीं ना कहीं खराब स्थिति में हो। अदरवाइज 10th हाउस का राहु, चाहे आप शास्त्र को उठा के देख लें, चाहे आप प्रैक्टिकल मामलों में देख लें, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है। दसम में बैठे हुए राहु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी पत्रिका के द्वितीय भाव के ऊपर, सेकंड हाउस के ऊपर। सेकंड हाउस पैसे का होता है, तो पैसे की भी भूख को ये बढ़ा देता है। राहु पैसे की भूख को बढ़ा देगा। व्यक्ति कर्म करेगा, करियर में प्रयत्न करेगा, एम्बिशियस होगा और चाहेगा कि मेरा जो खजाना है, मेरी जो संपत्ति है वो बढ़ती रहे। तो पैसे को लेकर के भी मैंने देखा है कि डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और ऐसे लोग अपने डिज़ायर्स को फुलफिल भी करते हैं, मोटा पैसा भी जीवन में कमा पाते हैं। स्पीच ऐसी होगी जिससे इनका काम बने। समझिएगा, मैं यहाँ झूठ या सच की बात नहीं कह रहा हूं। 10th में राहु है, 10th में बैठे हुए राहु की दृष्टि पड़ेगी सेकंड हाउस के ऊपर। स्पीच ऐसी बोलेंगे, वाणी ऐसी बोलेंगे जिससे इनका काम बन जाए। तो इनको हमेशा ये दिखता है कि मेरा मेरा फायदा होना चाहिए, मेरे करियर में फायदा होना चाहिए। राहु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी पत्रिका के 6ठे भाव के ऊपर, 6th हाउस के ऊपर। वो भाव जो कंपटीशन का है, वो भाव जो आपके डेली रूटीन का है। शत्रुओं का भी भाव है छठा और आपकी बीमारियों का भी भाव है छठा। राहु की 9वीं दृष्टि इन सभी के ऊपर कंट्रोल लाने की कोशिश करेंगे। मतलब कि चाहे कंपटीशन हो या शत्रुओं की बात की जाए, वहां पर व्यक्ति पूरी कोशिश करते हैं कि उनको दबाया जा सके, कंपटीशन में स्मार्ट वर्क से सफलता प्राप्त किया जा सके। बीमारियों के ऊपर भी मैंने देखा है कि आमतौर पर 10th में बैठा हुआ राहु लड़ने की शक्ति देता है आपको, बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है आपको। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो राहु का 10th हाउस में बैठना वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट है। सिर्फ यहाँ पर परेशानी उन लोगों को होगी जिनका 10th हाउस का स्वामी खराब स्थिति में हो। ये इसका एक क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए और चेक कर लीजिए अपनी पत्रिका में। अगर 10th हाउस लॉर्ड स्ट्रांग है आपकी कुंडली में, तो ये राहु आपको राजयोग कारक परिणाम देगा। और अगर उसकी स्थिति खराब है तो फिर ये राहु आपको परेशानियां ज्यादा देगा, क्योंकि राहु अपने आप में छाया है। इसकी जो पूरी फाउंडेशन है, इसके जो पूरे रिजल्ट देने की एबिलिटी है, वो इसी बात के ऊपर डिपेंड करती है कि इसे इन्वायरमेंट कैसा मिला है, किसके साथ बैठा है और किसकी राशि में बैठा है। उसकी स्थिति आप देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि ये राहु कैसा
परिणाम देगा आपको। आगे बढ़ जाते हैं, केतु को समझ लेते हैं। केतु डिटैचमेंट का कारक है। जहां राहु को हम मटेरियल से जोड़ रहे थे, मटेरियल चीज़ों से जोड़ रहे थे, वहीं पर केतु बिल्कुल उसके 180 डिग्री ऑपोजिट है। और इसी वजह से मैं राहु की 7वीं दृष्टि की बात नहीं करता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि राहु की 7वीं दृष्टि होती है। आप खुद सोचिए, जहां राहु है एग्जैक्टली उससे 180 डिग्री पर सप्तम भाव में केतु बैठा है। तो राहु की दृष्टि लोगे या केतु की प्लेसमेंट लोगे? ऑफ कोर्स केतु की प्लेसमेंट मैटर ज्यादा करेगी। तो केतु जो बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स है, ट्रेडिशनल है, डिटैचमेंट को दर्शाता है, मोक्ष कारक है, जो कि त्याग को दर्शाता है, जो कि कंफ्यूजन को दर्शाता है। राहु सर है तो केतु धड़ है। यहां पर केतु जो है ना, ये समर्पण को दर्शाता है। राहु जहां बुद्धि लगाता है ना, यहां वहां की, केतु पूरा समर्पण करने को दर्शाता है। और बैठा कहाँ है ये केतु? तो पत्रिका के चौथे भाव में। चौथा भाव आपकी माता जी का है, आपके सुखों का है, आपकी प्रॉपर्टी का, आपके कंफर्ट का है, मकान सुख और वाहन सुख का है। ओवरऑल जो सुख कहते हैं ना जीवन में, या सुकून कहिए, मैं इसको एक शब्द में अगर मुझे बोलना हो ना, तो सुकून मिलेगा कि नहीं जीवन में, चौथे भाव से देखिए। आप अपने घर में इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि घर जैसा भी हो, वहां पर चीजें बहुत शांतिपूर्वक हो। सिर्फ एक रैट रेस में मत फंस जाइए कि मुझे एक के बाद एक चीजें हासिल करते रहनी है। दूसरी बात मैं बोलूंगा, जिनकी पत्रिका में चौथे में केतु होता है और अच्छी स्थिति में होता है, इनके घरों में प्रायः मैंने देखा है पूजा पाठ बहुत अच्छे से होगा। और सबसे मजे की बात बताता हूं, ऐसे लोग किसी गुरु को जरूर मानते हैं। वो गुरु जो कभी थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल नीम करोली बाबा। मैंने देखा है केतु चौथे में हो, स्ट्रांग स्थिति में हो, ऐसे लोग, पूरा परिवार किसी गुरु को मानता है, किसी गुरु के आगे नमन करता है। वो गुरु जो साक्षात एक इंसान के रूप में शरीर लेकर के इस धरती पर आए। और बिल्कुल अगर केतु आपका चौथे में है तो ये आपके लिए बहुत फेवरेबल है यदि आप किसी गुरु से अटैच्ड हैं। साथ ही साथ सेंसिटिव प्लेसमेंट हो जाती है। अगर केतु चौथे में है तो माता जी के साथ संबंधों का ध्यान रखें। परेशानी तब होती है जब केतु के साथ अगर किसी और बुरे ग्रह का भी प्रभाव हो, तो फिर आपके माता जी के साथ जो आपके संबंध हैं वो खराब हो सकते हैं, या फिर सुखों में कमी आ जाएगी। यानी हो सकता है आप माता जी से दूर रहें, उनको कोई कष्ट हो जाए। ये तब आप लगाइए जब केतु के साथ साथ किसी और बुरे ग्रह का भी प्रभाव चौथे भाव के ऊपर हो। साथ ही साथ घर में कलह की स्थिति भी मैंने देखी है। ये भी तब होगा जब केतु यहाँ हो लेकिन साथ में किसी और बुरे ग्रह का प्रभाव हो। मान लीजिए आपने कहा केतु भी है लेकिन मंगल की भी स्थिति यहाँ पर है, मंगल भी देख रहा है इसको, तो यहाँ पर केतु के साथ साथ मंगल की ऊर्जा भी चौथे को प्रभावित कर रही है। ऐसे में घर में कलह की स्थिति देखने को मिलेगी आपको। साथ ही साथ प्रॉपर्टी संबंधित मामलों में ध्यान रखें। कोई पेपर अगर आप साइन कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, क्योंकि केतु ना डिटैचमेंट करवाता है। तो कई बार अगर खराब स्थिति में केतु बैठा है आपकी पत्रिका में, तो प्रॉपर्टी से ही आपको डिटैच कर देगा, और उस प्रॉपर्टी से जिसके ऊपर आपका पूरा अधिकार है। तो इसीलिए अगर चौथे में केतु है तो प्रॉपर्टी वगैरह का जो भी पेपर है उनके, उसका ध्यान रखिए, ध्यान से पेपर वगैरह को आप साइन करिए। घर पर जितना धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल होगा, उतना ज्यादा सुकून और शांति और पीसफुल लाइफ आप जी पाएंगे। और यही एनर्जी जब आप ले करके जाएंगे अपने कर्म स्थान पर, तो वहां पर राहु बैठा है, तो वहां पर आप शाइन कर पाएंगे। आप समझिए, चौथे में केतु बैठा है, वहां हमें राहु की ऊर्जा नहीं लानी है, वहां हमें केतु की ऊर्जा लानी है। अगर मैं मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक सामान के पीछे पागल हो रहा हूँ, मैं बहुत बड़े घर के पीछे पागल हो रहा हूँ, मैं गाड़ियों के ऊपर गाड़ियों का नंबर लगाया जा रहा हूँ कि आज मर्सिडीज हो गई, कल BMW, उसके आगे फिर कोई और गाड़ी होनी चाहिए, तो मैं 4th हाउस में राहु की ऊर्जा ला रहा हूँ, जो कि मुझे नहीं लानी है। मुझे तो बल्कि किसी गुरु से जुड़ना है। आपके घर में जितना ज़्यादा धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल होगा, उतना ही ज़्यादा सुकून और शांति आपको मिलेगी। और जब घर के अंदर आपको सुकून और शांति मिलेगी,
तो आप करियर में काफ़ी बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखिए कि अगर केतु चौथे में आपका है तो घर के अंदर मटेरियलिस्टिक सुखों से ज़्यादा पूजा पाठ या अपने ट्रेडिशंस को निभाने का ज़रूर आप ध्यान रखिए। अगर आप वो करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो 10th में बैठा राहु है ना, वो आपके सारे डिज़ायर्स को फुलफ़िल करता जाएगा, क्योंकि बैलेंस कर रहे हैं आप चीज़ों को। लेकिन अगर आप केतु के स्थान पर भी राहु की एनर्जी लाने की कोशिश करेंगे तो जीवन पूरा इम्बैलेंस हो जाएगा। चलिए, तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम, जिसमें हमने समझा कि राहु 10th हाउस में हो और केतु 4th में हो तो ये आपके जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव देंगे। उम्मीद है कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।